दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने विश्वास में आकर किसी अपने को, अपने दोस्त में या फिर रिश्तेदार में आपने उधार पैसा दे दिया और आपने अपनापन के कारण ना ही कोई लीगल एग्रीमेंट करवाया, ना ही ऑनलाइन पैसा दिया, आपके पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने उसको पैसा दिया और कल को वह आपका पैसा देने में आनाकानी करता है, तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है। तो फिर यहाँ पर किस प्रकार से आपके पैसे की रिकवरी होगी। दोस्तों, अगर आपने किसी अपने को विश्वास में आकर पैसा दे दिया है और अगर आपके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है, आपने ना ही कोई एग्रीमेंट करवाया, ना ही ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से पैसा दिया, बल्कि आपने यहाँ पर कैश में पैसा दिया, तो यहाँ पर परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है जो कि यह साबित करे कि आपने उसे उधार पैसा दिया। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों, जब आप उसे पैसा दे देते हैं और फिर जब आप उससे मांगते हैं, तो निश्चित सी बात है वह आपको हमेशा टाल मटोल करेगा। वह बोलेगा मैं कल दूंगा, परसों दूंगा। तो जब आप उससे पैसा मांगते हैं कि तुम मेरा पैसा दो, तो निश्चित सी बात है वह बोलेगा कि मैं कल, परसों या कुछ दिन में जुगाड़ करके दे दूंगा। तो जब आप उससे बात करते हैं तो उसी समय आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लें और उसमें यह तो साबित हो ही जाएगा, वह एक्सेप्ट कर ही लेगा कि उसने आपसे पैसा लिया है। या फिर आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप उससे व्हाट्सएप पर पैसे मांगते हैं कि तुम मेरा पैसा कब दोगे, तो वह निश्चित सी बात है कि वह डेट देगा, वह व्हाट्सएप पर भी आपको एक्सक्यूज़ देगा। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, यह साबित हो जाता है कि उसने पैसा लिया है, वह खुद ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं कराया है, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, आपने कैश में पैसा दिया, फिर भी मैंने जो स्टेप्स बताया, मैंने जो तरीका बताया, आप उससे बात करें, आप बोले कि तुम मेरा पैसा कब दोगे, तो फिर निश्चित सी बात है वह डेट देगा और आप उसी समय सारी बातों को अपने फ़ोन से आसानी से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह भी कोर्ट में सबूत के तौर पर आपके हित में काम करेगा। या फिर अगर आप व्हाट्सएप पर मांगते हैं तो वह भी आपके हित में ही है। तो फिर इतना अगर आप सबूत जुटा लेते हैं, फिर आप आसानी से उस पर 420 का भी मामला दर्ज करा सकते हैं। आप उसके खिलाफ थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर उसने आपको ठगा है, आपने विश्वास में आकर पैसा दिया है, लेकिन वह आपके साथ जल्दबाजी किया है, तो यहाँ पर 420 का मामला बनता है। या फिर आप चाहें तो सीधे वकील से मिलकर पहले अपने पैसों को रिकवर करने के लिए आप उसे लीगल नोटिस सर्व करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोर्ट में भी अपने पैसों को रिकवरी के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है और अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो मैंने अभी जो तरीका बताया आप उसे अपनाएं और उसके बाद आप बिना देरी किए हुए पुलिस में भी FIR दर्ज करवाएं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को निश्चित ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें।